दिवाली में होता है इतना बढ़िया भी तो। हाँ यार दिवाली। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग सब सही होंगे। और आज 25 जून है, तो हर साल की तरह लास्ट छुट्टियों का जो लास्ट टाइम बचता है हमारा, हम 2-3 दिन चुरा ही लेते हैं। पिछले साल भी हम चाचू के वहाँ श्याम खेत चले गए थे। छुट्टियों के आई थिंक 2-3 दिन ही बचे थे, और इस बार भी 3-4 दिन ही बचे हैं छुट्टियों के, और हमने 2 दिन और चुरा लिए हैं। तो अभी दिव्या कंटिन्यू करेगी, मैं जरा गाड़ी में कंसंट्रेट करता हूँ थोड़ा। सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे बेंजामिन्स व्लॉग में। और हम जा रहे हैं कहाँ यूनान? अल्मोड़ा विक्की चाचू के पास। यस, हम अल्मोड़ा जा रहे हैं। और ये विक्की चाचू जो है, ये हस्बैंड के कजिन है। उन्होंने हमें अपने घर के इनॉग्रेशन के लिए बुलाया था, तो हम बाहर गए हुए थे देहरादून, मेरे मायके। वहाँ एक फंक्शन था, उस फंक्शन को ज़रूरी हमें अटेंड करना था। तो हस्बैंड ने वहाँ बोला कि जब बच्चे आ जाएंगे तो मैं अपने फैमिली के साथ आऊँगा। तो अभी हम तीनों जन, मेरे हस्बैंड, संजय, मैं और युवान, हम लोग जा रहे हैं कहाँ युवान? अल्मोड़ा विक्की चाचू के पास। यस, और वहाँ उनके 2 बच्चियाँ हैं और युवान की सिस्टर्स हैं। उनका नाम क्या है युवान? ईवा और ईविका। यस, और देहरादून में भी तो आपको 2 सिस्टर्स मिले थे, शिवानी और नक्कुती। यस। तो युवान अपनी बहनों का भाई है, 4 बहनें हैं इसकी, और ये खूब एंजॉय करता है वहाँ पर। और अल्मोड़ा के रास्ते में बहुत सारे आपको व्यूज देखने को मिलेंगे, पहाड़, सॉन्ग्स, गाने हम लोग सुनते हुए जाएंगे और खूब अच्छे अच्छे व्यूज आएंगे। तो आप स्टे ट्यून रहिए। अल्मोड़ा में बहुत सारी चीज़ें अभी और एक्सप्लोर करेंगे हम। वहाँ कुछ सरप्राइजेस भी हैं, तो भैया ने बताया है कि वहाँ है, आप आइए तो फिर मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ कहाँ घुमाऊँगा। तो अभी हम पूरा फैमिली एक्साइटेड है उस ट्रिप के लिए। तो मिलते हैं आपसे, और आप बने रहिए हमारे बेंजामिन्स व्लॉग में। और आगे हस्बैंड भी बहुत सी चीज़ें दिखाते रहेंगे, और थोड़ी सी ईवान की और मेरी भी चटर-पटर इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी, है ना ईवान? हाँ। सो गाइस, रात में हमने सोचा था कि सुबह 6-7 बजे निकल जाएंगे, तो थोड़ा जैम नहीं मिलेगा हमें कैंची धाम की तरफ, लेकिन हो ही नहीं पाया है। करीब 10:30-11 बजे तो हम निकले हैं बाजपुर से, और अब देखते हैं नैनीताल की तरफ से नहीं, अब हल्द्वानी की तरफ से चलते हैं। फिर हल्द्वानी से भवाली, वही वाला रास्ता पकड़ेंगे जो मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा आपने। मैं जो डे 1 का व्लॉग था मेरा, जो हिल्स का ट्रिप मैंने लगाया था धारचूला तक का, तो उस रास्ते देखते हैं कौन सा रास्ता मिलता है अभी हमें कैंची धाम से। अगर कैंची धाम वाला ही रास्ता होगा तो उसी से चलेंगे जो मेन रोड है, और अगर डाइवर्जन कर रखा होगा अभी भी तो फिर हमें डाइवर्ट होना पड़ेगा। और गाइस, इतनी गर्मी थी ना बाजपुर में बहुत ज़्यादा, और यहाँ हम कालाडुंगी के आसपास पहुँचे हैं। यहाँ पे बिल्कुल मौसम चेंज हो गया है, यहाँ बादल लग गए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। हेलो गाइस, अब हमारी थोड़ी सी चटर-पटर फिर स्टार्ट होती है। तो ईवान, जब हम बाजपुर में थे वहाँ का वेदर कैसा था? वहाँ तो बिल्कुल ही गर्म था, और यहाँ तो मौसम कालीडुंगा के आसपास पहुँचे, यहाँ तो मौसम बिल्कुल चेंज ही हो गया। यस। और रात को हम इतना लेट क्यों सोए थे? क्योंकि लाइट नहीं आ रही। क्योंकि लाइट नहीं आ रही। हाँ, कल दिन में भी लाइट ने हमें काफी परेशान करा। दोपहर में 3-4 बार गई है, रात को भी बहुत बार गई है। तो हम इसी वजह से रात को लेट सोए थे, तो आज हम लेट उठे हैं, है ना ईवान? हाँ। कोई बात नहीं, हम ये वाली जर्नी भी एंजॉय करते हैं, है ना? हाँ। आपको खाने के लिए आप क्या ढूंढ रहे हो? चिप्स। चिप्स? उसको चिप्स कहते हैं? चिप्स चिप्स नहीं, बॉल्स। बॉल्स ढूंढ रहा हूँ। हाँ, जब मैं खा रही थी गाइस, तो ये कह रहा था मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है। और जैसे ही मैंने उस पैकेट को रख दिया तो मुझसे बोलता है, मम्मा आप ये पूरी बॉल्स खा गई क्या? ऐसा होता है क्या ईवान? मम्मा। हाँ मम्मा, लो अपने बॉल्स। गाइस, यहाँ पर ये वैन लगी है, ये फूड वैन है, और ये सिर्फ यहाँ पहाड़ों में ही देखने को मिलती है। और यहाँ का जो टेस्ट है, तो ये जो फूड वैन है ईवान, इसमें हम फूड
एंजॉय करते हैं कभी कभी? हाँ, करते हैं। रेड वाली में जो भैया ला रहे थे वो मटन चावल थे और एक गुड़ थी। हाँ, तो गाइस यहाँ पर जो खाना है बहुत ही अच्छा होता है, ताज़ी होता है, शुद्ध होता है। और जो वैन का है वो यही पहाड़ों में आपको देखने को मिलेगा। तो आप जैसे कि आप कभी ट्राई करना चाहें, टेस्ट करना चाहें, तो आप इस फूड वैन का भी खाना ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा होता है, मतलब कहते हैं ना स्ट्रीट फूड तो टेस्टी। तो एक यहाँ का ये भी स्पेशलिटी है कि यहाँ के जो कड़ी चावल, राजमा चावल अगर आप वेजिटेरियन है तो राजमा चावल, कड़ी चावल ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो मटन और चिकन चावल ले सकते हैं। और साथ में जो इसके वो सैलेड आता है वो सो यमी। और जो चटनी होती है ना, ये पहाड़ों की चटनी मुझे तो बहुत पसंद है ना इवन? हाँ। तो गाइस ये चकलवा का जंगल है, इसमें हमें बहुत सारी येलो ऑरेंज बटरफ्लाई देखने को मिल रही है। देखिए। सो गाइस अभी रिलायंस मॉल पे आए हैं, इन्होंने कुछ सामान लेना है। तो पहले जब हम यहाँ रहते थे हल्द्वानी में, जब मैंने रूम लिया हुआ था यहाँ पर, तो ईवान छोटा सा था, तो हम हर सैटरडे यहाँ पर आ ही जाते थे। तो अब ईवान थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तब आया दोबारा यहाँ पर। सो गाइस शॉपिंग वगैरह हो गई है, अब ये लोग बिल वगैरह करके आ रहे हैं। मैं तब तक गाड़ी में आ गया हूँ, थोड़ी गाड़ी ठंडी कर लेता हूँ, गर्मी यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो अब आगे बढ़ेंगे, ये लोग आते हैं तो वहाँ देखते हैं मेहरा जी के वहाँ अगर मोमोज होंगे तो मोमोज यहाँ के बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं मेहरा जी के, तो मोमोज खाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। गाइस हमने मोमोज ले लिए हैं मेहरा जी के, ये देखिए, और ईवान के लिए चाउमीन भी करवा ली है। तो कहाँ है दिखाओ, ये है ईवान के लिए चाउमीन करवा ली है। तो फटाफट इंजॉय करते हैं फिर निकलते हैं। मैं मेहरा जी की शॉप दिखाता हूँ आपको, रिलायंस से थोड़ा सा आगे को आएंगे, ये कमलवा गांजा वाले रिलायंस से। तो ये मेहरा जी की शॉप ये है मेहरा फास्ट फूड। तो गाइस इनके मेहरा जी के जो मोमोज हैं ये टेस्ट करिएगा एक बार ज़रूर आके, बहुत ही शानदार। और चटनी इतनी अच्छी है कि ये मिर्च भी नहीं लगती है, और मीठी मीठी और हल्की हल्की सी मिर्च वाली चटनी कि आप 2 बार खाएंगे मोमोज के साथ, 2 बार लेंगे चटनी। तो चलिए फटाफट इंजॉय करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस हमने पेट्रोल डलवा लिया है हल्द्वानी से, ये डीसी के पास से, और इसकी मम्मी अभी रेस्ट रूम गई है, फिर वो आती है फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस दिव्या लड़ रही है मुझसे, इसने मोमोज मंगाए थे 2री प्लेट, लेकिन वहाँ पर बन नहीं पा रही थी क्योंकि वो टाइम लगा रहा था काफ़ी और गर्मी भी हो रही थी, तो मैं लेके नहीं आया, तो इसने मुँह बना रखा है। कुछ चिल्ला के मेरे हाथ पे रखे जब कुछ नहीं। चलो खा लो, अब नहीं खानी। खा लो खा लो, फिर मैं भी खा लूंगा एक। चलो खुद अपना चिल्लाते हैं जब नहीं बताते। गाइस मैं भी चिल्लाता हूं। तो होता रहता है हस्बैंड वाइफ में, आपको पता ही होगा अगर शादीशुदा हो गए तो। सो गाइस काठगोदाम पहुंचे हैं, रेलवे स्टेशन क्रॉस किया है, और उसके बाद फिर चौराहे से जाम की स्थिति कुछ ऐसी है, दिखाता हूं मैं आपको। सुबह जाम से निकल गए हैं आगे, और अब ये वही वाला डाइवर्जन से हमें थोड़ा सा कम जाम मिलेगा जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था। एक रोड भीमताल को चली जाती है और एक नैनीताल को, तो हमने फिर आज नैनीताल वाली रोड पे ही जाना है, भवाली होते हुए फिर अल्मोड़ा निकलेंगे हम। फाइनली डाइवर्जन से आगे बढ़ गए हैं और अब जाम से मुक्ति मिल गई है, तो फटाफट चलते हैं पहले जलीकोट से भवाली, भवाली से सीधे अल्मोड़ा। देखेंगे कैची धाम में जाम मिलता है या साफ मिलता रास्ता आज। सो गाइस 2 गांव पहुंच गए हैं और थोड़ा सा स्नैक्स टाइम, चाय और पकौड़े के मज़े लेते हुए। और गाइस ईवान कुल्हड़ वाली चाय एंजॉय करता हुआ।
तो गाइस हम 2 गांव में रुके थे, चाय पकौड़ी वगैरह खा ली है और ईवान ने भी आज कुल्हड़ में चाय पी। काफ़ी अच्छी लग रही थी ईवान को भी कुल्हड़ की चाय। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर जलीकोट पहुंचते हैं, जलीकोट के बाद फिर भवाली। पायलट पापा का मंदिर है और यहाँ इस मंदिर के सामने एंट्रेंस में हनुमान जी की मूर्ति है। ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर। पहाड़ों के बीच में छोटे छोटे से घर कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया नज़ारा। गाइस देखिए ये ना पहाड़ों की गायें हैं। जो प्लेन्स में गायें होती हैं वो थोड़ी ऊंची होती हैं, यहाँ की जो गायें हैं ये हाइट में छोटी होती हैं। आप रास्ते में चल रहे हो तो आपको ये रास्ते को देखते हुए क्या याद आ रहा है? मैं इस पहाड़ से नैनीताल जाता था, पिछली बार मैं अल्मोड़ा गया था, आज देहरादून से आने के बाद भी अल्मोड़ा जा रहा हूँ। हम किसी रेस्टोरेंट में रुके थे, हमने वहाँ पे चाय खाई, पकौड़ी खाई। चाय सो गाइस अभी हम सैनिटोरियम के पास पहुंचने वाले हैं भवाली, और यहाँ से अल्मोड़ा अभी 55 किलोमीटर है। अब देखते हैं ये लोग कौन सा रास्ता पकड़वाते हैं, उसी रास्ते से जाएंगे। सो गाइस हम कैंची धाम की तरफ निकल गए हैं, मतलब मेन रोड से ही जा रहे हैं, भवाली पहुंच गए हैं। अब देखते हैं भवाली से कैंची धाम की तरफ निकलेंगे तो कितना जाम मिलता है। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि अब जाम होगा, क्योंकि इजीली गाड़ी चली रही है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे ट्रैफिक रुका हुआ है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। गाइस कैंची धाम से करीब 1 किलोमीटर पहले अच्छा खासा जाम लग गया है। अब हल्के हल्के रेंग रेंग के चल रही हैं गाड़ियां, तो देखते हैं इस जाम से कितनी देर में मुक्ति मिलती है। अभी टाइम हो रहा है 3:15। देखते हैं जाम से कितनी देर में मुक्ति मिलती है, फिर मैं बताऊंगा टाइम आपको कि कितने बजे हम इस जाम से निकल पाए। तो गाइस 3:35 हो गए हैं और अभी तक हम मंदिर के प्रवेश द्वार तक नहीं पहुंच पाए हैं। बहुत ही तगड़ा जाम है, बहुत रेंग रेंग के चल रही हैं गाड़ियां। देखते हैं कब तक निकलते हैं। अभी वहाँ मंदिर के पास पहुंचता हूं तो मैं आपको दर्शन कराता हूं बाबा नीम करोली के, और फिर देखते हैं कितनी देर तक निकलते हैं इस जाम से, फिर मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस ये देखिए ये है कैंची धाम मंदिर के, आप दर्शन कर लीजिए। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मंदिर में फुटपाथ बना दिया गया है इस साल, और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही प्यारा फुटपाथ बनाया है। गाइस पहुंच गए हैं हम लोग जाम के बाहर, और टाइम की बात करूं टाइम बज रहा है शाम का 4। तो ज़्यादा जाम नहीं था, मीन्स जाम तो था लेकिन 45 मिनट लगे हमें पूरा क्रॉस करने में कैंची धाम। चलिए
उतना तो लगता ही है। फिलहाल अब हमें 1 से सवा घंटा और लगेगा अल्मोड़ा पहुंचने में, अगर बीच में कहीं जाम नहीं मिले तो। वैसे तो मुश्किल ही है बीच में अब जाम, खैरना में हल्का फुल्का सा हो सकता है। उसके बाद क्वारब पुल वाला भी नया रास्ता बन गया है, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट। सो गाइस, रास्ते में हमें आइसक्रीम पार्लर मिल गया और हम आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। इवान, वनीला और मैं मैंगो फ्लेवर। अभी दिव्या देखते हैं, रेस्ट रूम गई है, फिर देखते हैं कौन सा फ्लेवर लेती है वो। तो गाइस, दिव्या भी मैंगो फ्लेवर ही लाई है क्योंकि यहाँ 2 ही फ्लेवर थे एक वनीला इवान का और दूसरा मैंगो फ्लेवर। तो मुझे भी मैंगो फ्लेवर ही खानी पड़ी और इसको भी मैंगो फ्लेवर ही लाई तो चलिए, ये लोग खाता है, मैंने तो खा लिया, फिर आगे बढ़ते हैं अब। सोयालवाड़ी पहुंच चुके हैं और ये जवाहर नवोदय विद्यालय है। मैं एक बार यहाँ पर आया था इंस्पेक्शन के लिए, मेरी ड्यूटी लगी थी CBSE की। सो गाइस, अल्मोड़ा एंटर कर चुके हैं और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा। और लोकेशन मंगवा ली है फिलहाल मैंने, मैप के थ्रू जा रहे हैं। अभी 8 किलोमीटर और दिखा रहा है विक्की का घर, तो पहुँचते हैं वहाँ पे, फिर सबसे मिलते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस, हम लोग अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं, विक्की से मिल लिए हैं। 1 साल बाद फिर आए हैं हम अल्मोड़ा। अब ये विक्की ने अपनी बाइक में सामान, घर है वो थोड़ा सा ऊपर है, और ऐसे करके पूरी ट्रैकिंग बाइक बना दी है इसने सामान। और गाइस, यहाँ से अल्मोड़ा का नज़ारा देखिए, कुछ ऐसा नज़ारा है, पूरा अल्मोड़ा विजिबल है। सो गाइस, इस तरह जा रहे हैं हम सामान टांग के, पगडंडियों के साथ ऐसे आ रहे हैं। और घर दिखाऊं, वो सबसे ऊपर वाला घर है। अभी रोड का काम चल ही रहा है फिलहाल, थोड़े आने वाले टाइम में रोड भी बन जाएगी, तब तक थोड़ा सा पैदल यात्रा। गाइस, व्यू चेक करिए, ये सारा अल्मोड़ा। छत से और अच्छा नज़ारा दिखेगा। चलिए, फाइनली हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ी सी चढ़ाई और। गाइस, वो दिख गई, वाह। छाती में हाथ ऐसे। आजा भाई आजा, पहाड़ चढ़ना सीख जरा। सीधा सीधा यार। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं विक्की के वहाँ, और इंदु, ईवा एंड इविका अभी सो रही है, फिर मिलेंगे। सो गाइस, ऊपर वाले फ्लोर से अल्मोड़ा का कुछ ऐसा नज़ारा है। गाइस, ईवी का भी उठ गई है। लड्डू कैसे हो? सो गाइस, चेक करिए मेरे पीछे थोड़ी थोड़ी लाइट्स वगैरह जलने लग गई हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, हमने आज किचन संभाल लिया है और मटन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। सो गाइस, रात का 9 साढ़े 9 बज गया है और अब हम आए हैं छत पर, थोड़ा सा चिकन वगैरह टेस्ट करते हैं। चिकन पकौड़े भी बनाए हैं, मटन भी बना दिया है, तो वो टेस्ट करते हैं। फिर मैं आपको यहाँ से एक नज़ारा दिखाता हूँ जहाँ पर हम बैठे हैं,
वहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा है, क्या लग रहा है अल्मोड़ा कसम से। सो गाइज इस वीडियो को अब मैं यहीं एंड करता हूँ। कल का व्लॉग देखिएगा, कल हम कहाँ जाते हैं, क्या एंजॉय करते हैं, और होप आपको पसंद आएगा। टिल देन आप देखते रहिए बेंजामिन्स व्लॉग्स और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। कल मिलते हैं फिर आपको नए व्लॉग में। टिल देन बाय।